हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। काफी टाइम वीडियो बाद आ रहा है क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे हूं। यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। अभी हम लोगों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और लास्ट टाइम चल रहा है अपनी ट्रेनिंग का। खत्म होने वाली है, उसके बाद फील्ड में आ जाएंगे हम लोग। और अब हम बात करते हैं यूपीएसआई एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ है कि पेपर इजी बहुत आया है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्कोर किया है। 160 कट ऑफ चली जाएगी, 145 कट ऑफ जाएगी। इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। उसका रीज़न किस बेस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चे हैं, सारे ही बच्चे यहाँ पे यूआर से ऊपर क्वालिफाई करके आए हैं और सारे रैंकर बच्चे हैं, यानी कि टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप 1000 में, ये सब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भरे पड़े हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको गेस होगा कि कितना ज़्यादा एक्चुअल में स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा कि कोई कट ऑफ 145 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, काफ़ी टाइम बाद वीडियो मैंने बनाया है। आपसे प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिल पाए। तो आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में कर देना, और आपका कितना स्कोर बनना है एक्चुअल में करना, मतलब कि हवाबाजी मत करना, जो सही है वही बताना। और कमेंट बॉक्स में कर देना, उससे काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम इजी आया था, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 के कंपैरिजन में पेपर इजी आया। लेकिन अब आप ये भी देखेंगे कि जो 2021 में पेपर हुआ था, वो हमारा पेपर ऑनलाइन हुआ था और इस बार ऑफलाइन हुआ था। अगर इतना पेपर इजी ना होता तो उसके कंपैरिजन में कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली जाती, क्योंकि यहाँ पे हमें आप कितना भी कोशिश कर लो, 160 गोले भरने में 25 मिनट से कम टाइम नहीं लगता। और एग्जामिनर वहाँ पे साइन कराने आता है, ये सब करने में ये आधा घंटे तो निकल जाता है। तो पेपर 1.5 घंटे का आपका बचता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब इसका रीज़न क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि स्कोर कितना कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में स्कोर, जैसे यहाँ पे जैसे कोई आरडब्ल्यू का मॉक लगाता था या फिर टेक्स्ट बुक का मॉक लगाता था, तो जितना स्कोर उसका यहाँ पे आता था आरडब्ल्यू पे या फिर टेक्स्ट बुक पे, तो अप्रॉक्स उतना ही स्कोर यहाँ पे एक्चुअल पेपर में भी कर पाए। हालांकि पेपर इजी था, लेकिन उसका रीज़न ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे टाइम थोड़ा कम पड़ा था, आधा घंटे की वजह से। तो उसका जो ऑनलाइन में स्कोर आता था घर पे, वही स्कोर यहाँ पे आया है। तो जैसे कि यहाँ पे जो टीचर्स वगैरह कट ऑफ बताते थे कि आपकी इतनी कट ऑफ, अगर इतने मार्क्स आपके सेफ हैं तो उसी रेंज में ही कट ऑफ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अब मैं आपको स्कोर बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कितना स्कोर आ रहा है बच्चों का। तो यहाँ पे ये मान के चलो कि टॉप 100 जो यूपी कांस्टेबल 60,244 है, उसमें टॉप 100 के भी लड़के हैं यहाँ पे। उनके भी जो मार्क्स हैं वो 142 से 44 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये बात जरूर मानूंगा कि कम से कम यहाँ पे 40 से 50 बच्चा होगा जिसके 140 से ऊपर मार्क्स हैं, 135 से ऊपर कम से कम 60-70 लड़के हैं। लेकिन सबके नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हर, अब ये कह दो कि हर ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसा होगा, हर ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लड़के आए थे वो सारे यूआर से ऊपर क्वालिफाई थे, मतलब कांस्टेबल में। तो उनके काफी अच्छे मार्क्स थे पहले भी, और इस बार भी अच्छी तैयारी थी, इसलिए उनके मार्क्स अच्छे हैं। और बहुत सारे जिलों के जो बच्चे आए हैं वो काफी अच्छे बच्चे आए हैं, उनके मार्क्स अच्छे थे कांस्टेबल में भी, इसलिए यहाँ पे यूपीएसआई में भी अच्छे हैं। तो फिर भी अप्रॉक्स में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, तो 50 लड़के होंगे जो 136-37 से ऊपर स्कोर किए हैं, और 145 तक ही किए हैं, जो मतलब कि टॉप 50 के अंदर थे यूपी कांस्टेबल में। उनके भी 144-45 के आसपास स्कोर बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पेपर में सरल होने की वजह से बन गया, उनका एक्चुअल में भी यहाँ भी स्कोर उतना ही आता था। क्योंकि मैं तो यहाँ पे पर्सनली देख रहा हूँ सबको, जिनका घर अगर यहाँ पे 130-135 क्वेश्चन आते थे, उनके वहां भी 135 आए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आगे चले गए, एक दो पीछे चले गए हैं, और कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो अब एग्जाम इजी तो था बिल्कुल, लेकिन इजी होने की वजह से सिली मिस्टेक्स हुई हैं। जिनकी अच्छी तैयारी थी उनकी भी हुई हैं। बस ये है जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी उनकी कम सिली मिस्टेक हुई है, जिनके कम प्रैक्टिस की उन्होंने ज्यादा सिली मिस्टेक की है। लेकिन सिली मिस्टेक सबसे हुई है। इसका रीजन, इसका फर्क पड़ेगा आपका कट ऑफ में। बहुत ज्यादा जो बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। अगर एक रफ आइडिया आप मेरे से मांगे कि आप जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि देखो, अगर आप कट ऑफ खेलेंगे, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस को, जैसे मैंने कुछ देखी कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने देखा कमेंट्स में कोई कह रहा है कि कट ऑफ नंबर वीडियो 51, कट ऑफ नंबर 52। सारी वीडियो देखूंगा, एक टाइम का खाना कम खा लूंगा, लेकिन सारी कट ऑफ की वीडियो देखूंगा, तो इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आप वीडियो देखेंगे एक अलग अपने आप में क्यूरियोसिटी, मतलब कि अपने आप में खुश हो रहे होंगे, लेकिन ऐसे टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अगर आपने पेट अच्छा दिया था तो आपका लेखपाल है, यूपी कांस्टेबल आगे आने वाली है, यूपी होमगार्ड्स हैं। इसके अलावा एसएससी के कैलेंडर्स आने वाले हैं, मार्च में सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद सीएचएसएल आ जाएगा, सीपीयू आ जाएगा, फेस 11 का आ जाएगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं।
तो अगर आप इन सब में टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो नो डाउट आपका 2026 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना। पहले एक बार कहीं सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, फिर आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है दूसरे एग्जाम्स में, वो बाद की बात है, वो तो इतना मैटर भी नहीं करता है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है बेरोजगारी खत्म करना। सबसे पहला जो आपका जॉब होगी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में पड़ने से बजाय आप, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एज है, तो आप अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है? अब मैं बता दूँ रफली आइडिया कि आपका लगभग अप्रॉक्स कट ऑफ कितना जा सकती है। देखो, कट ऑफ ऊपर जाएगी तो मेरे हिसाब से अगर यूआर कैटेगरी के 132 से 33 के आस-पास बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहिए। फिजिकल आपका पक्का आएगा 100%। इतना मेरे हिसाब से इतना रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों के ज़्यादा गए हैं, ऐसा नहीं कि सबके ही बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो इतना तो आएगा यूआर का, और उसी हिसाब से 2-2 3-3 क्वेश्चन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के 5-6 क्वेश्चन ऐसे करके कम करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक रफली आइडिया 132 के आसपास अगर है आपका, और इसी के आसपास रहेगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, वो सब तो बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब भी फाइनल आंसर की आ जाएगी। वेट करते हैं कि फाइनल आंसर की आने में कितना टाइम लगेगा, कैसा लगेगा, और उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन गलत टिक भर जाते हैं, उसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। मैंने रफली आइडिया दे दिया कितना अप्रॉक्स जा सकती है। इसके आस-पास है तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और नहीं भी है तो भी आगे की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि इस एग्ज़ाम के बाद अगर आपका नहीं हुआ तो आप प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे, या फिर इस फील्ड से बाहर निकल जाएँगे, कोई अपना बिज़नेस करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करनी है, तो आप आराम से लग जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा, और मैंने एकदम रियलिटी बात की है। जो यहाँ पे एक्चुअल में स्कोर घर पे कर पाता था लड़का, वही स्कोर वहाँ भी कर पाया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है कि आपका ऑनलाइन हुआ है, मतलब ईज़ी पेपर आया है तो बहुत स्कोर ज़्यादा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो घर पे कर पाता था वही लगभग कर पाया है। आप भी देख लीजिए, आप पे जितना स्कोर आया होगा, आप घर पे भी लगभग उतना कर पाते होंगे। अगर कोई मतलब ट्रेजेडी नहीं हुई होगी आपके एग्ज़ाम में, मतलब कि आपसे अगर कोई गलती बहुत बड़ी नहीं हुई होगी, तो आप उतना ही स्कोर कर पाएँ, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।